जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार की मैया सम्मान यात्रा कल से 25,000 आम सभाएं मंत्री बेबी देवी व विधायक कल्पना सोरेन करेंगी नेतृत्व। 23 सितंबर से हेमंत सरकार मैया सम्मान यात्रा शुरू करेगी। गढ़वा जिले के बंसीधर नगर से सम्मान यात्रा का प्रारंभ होगा। पूरे राज्य में 25,000 आम सभाएं, 1500 सभाएं व 1500 जगहों पर स्वागत समारोह होगा। पहले चरण में मंत्री बेबी देवी व विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में पलामू प्रखंड के गढ़वा, मेदिनीनगर व लातेहार जिले से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस अवसर पर स्थानीय मंत्री, विधायक व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 23 सितंबर को दिन के 11:45 में बंसीधर नगर में आम सभा व रमना और मेराल में सभा होगी। गढ़वा में शाम 7:30 बजे से रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 24 सितंबर को गढ़वा, मछियाओं, हैदरनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, नावानगर व पाटन में सभा व स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। रात 7:45 में दलित छात्रावास में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 25 सितंबर को मेदिनीनगर में दिन के 10:30 बजे आम सभा व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इधर झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि पार्टी की ओर से सरकार ने इस कार्यक्रम में झामुमो कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्देश दिया है। कार्यकर्ता महिलाओं व युवाओं को योजना का फॉर्म भरने में मदद करेंगे ताकि कोई योजना का लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए। बीजेपी में टिकट के लिए मारामारी, किसी ने सौंपा रिज्यूम तो कोई बांटा देवघर का पेड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा की झारखंड में रायशुमारी के बाद टिकट के दावेदारों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर विधानसभा में आधे दर्जन से अधिक नेता टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। रायशुमारी के दौरान कार्यकर्ताओं से संबंधित उम्मीदवारों के नाम को लेकर बंद डब्बे में डालकर भाजपा की टीम तो आगे बढ़ गई, लेकिन टिकट के दावेदार अब भी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपनी उपलब्धि दर्ज कराने और शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही संताल परगना में भाजपा के शीर्ष नेताओं की गतिविधियां बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह की परिवर्तन यात्रा के दौरान भी भाजपा के कई बड़े नेताओं द्वारा देवघर एयरपोर्ट से लेकर साहिबगंज और गिरिडीह के जमुआ तक हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जैसे दिग्गज नेताओं के स्वागत और विदाई के अवसर पर कई दावेदारों ने अपने समर्थकों की नारेबाजी कराई। मौके का फायदा उठाकर कुछ दावेदारों ने अपना रिज्यूम भी बड़े नेताओं को सौंपा। यहां तक कि कुछ दावेदार ने अपनी गाड़ियों की डिक्की में 8 से 10 सेट रिज्यूम और बायोडाटा की फोटोकॉपी रखी हुई है। जैसे ही उनके क्षेत्र में कोई बड़ा नेता दौरा करता है, वे उनसे मिलते ही सबसे पहले अपने दस्तावेज सौंप देते हैं। इसके अलावा कई दावेदारों ने क्षेत्रीय दौरे शुरू कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय हो गए हैं। रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। जो नेता पहले ही अपना रिज्यूम सौंप चुके हैं, वे भी जिले के नेताओं के दौरे पर पुनः रिज्यूम और बायोडाटा देने में जुटे हुए हैं। कई बार तो बड़े नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि बार बार रिज्यूम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी का चयन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। इसके बावजूद दावेदारों के बीच होड़ मची हुई है। कांके विधानसभा क्षेत्र में 1990 से रहा है बीजेपी का कब्जा, लेकिन पेयजल, सड़क समेत कई समस्याएं अब भी बरकरार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां कमर कस चुकी है। चुनावी मैदान में सहमत का खेल शुरू हो गया है। चुनावी बयार को अपने पक्ष में करने के लिए संभावित प्रत्याशी से लेकर पार्टियां लगी हुई है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कांके विधानसभा सीट ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, लेकिन राजधानी रांची शहर से सटे होने के कारण इससे बरियातू, कोकर, कांके रोड जैसे शहरी क्षेत्रों के साथ साथ कोयलांचल का बड़ा हिस्सा आता है। वर्ष 1967 में कांके विधानसभा सीट का गठन हुआ था। 1977 में इस सीट को अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। 1967 में इस सीट पर झारखंड दल के नेता JN चौबे पहली बार विधायक बने थे। वहीं 1977 में सीट आरक्षित होने के बाद हीराराम तूफानी जीते थे। कांके में 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1990 से अब तक सीट लगातार भाजपा के पाले में रही है। रामचंद्र बैठा यहां से 4 बार विधायक बने हैं। भारतीय जनसंघ पार्टी के टिकट पर राम टहल चौधरी भी 2 बार कांके से विधायक चुने गए हैं। राजधानी से सटे होने के बावजूद यहाँ पेयजल, सड़क, नाली जैसे समस्याएं आम हैं। पिठोरिया, बुढ़मू, ठाकुर गांव जैसे कृषि आधारित गांवों में सिंचाई की सुविधा नहीं है।
क्षेत्र के किसान आज भी बारिश के पानी पर ही आश्रित हैं। पिठोरिया सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोग पेयजल के लिए नदी का पानी का इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। गांव में अब तक पाइपलाइन से जलापूर्ति की सुविधा नहीं है। प्रखंड कार्यालय व रिंग रोड से सटे क्षेत्रों में सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। पिठोरिया घाटी, बुढ़मू, मैक्लुस्कीगंज जैसे कई प्राकृतिक सौंदर्य में भरपूर स्थल होने के बावजूद क्षेत्र में पर्यटन विकसित नहीं हो सका है। जेटेट परीक्षा में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास, ऐसा होगा सिलेबस और प्रश्न का लेवल। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दिया है। कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी ओवरऑल कट के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर को प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को बैठक होगी। नियमावली से संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड से एक कुर्मी नेता को मिलेगी जगह। भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा, इसमें झारखंड को और प्रतिनिधित्व मिलेगा। कुर्मी समाज के एक नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। श्री चौहान शनिवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। इसके संकेत भाजपा की परिवर्तन यात्रा में देखने को मिल रहे हैं। लोगों की भीड़ बता रही है कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। भाजपा समाज के हर वर्ग की पार्टी है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। हमारा प्रयास है कि तब प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होगी। कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी ने पहले ही हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की राय ले ली है। हर विधानसभा में पार्टी के 250 से 300 कार्यकर्ताओं ने अपनी पसंद के 3-3 प्रत्याशियों के नाम दिए हैं। स्क्रूटनी का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं की राय के साथ सामाजिक समीकरण, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व और सर्वे रिपोर्ट को ध्यान रखा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी घोषणा पत्र की तैयारी में जुटा हुआ है। भाजपा के घोषणा पत्र पर वैज्ञानिक आधार होगा। इसमें हर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ठोस योजना होगी। वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। कौन है MS रामचंद्र राव, जिन्हें बनाया गया है झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। उनके स्थानांतरण से संबंधित अधिसूचना भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय ने जारी की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 11 जुलाई को चीफ जस्टिस श्री राव को स्थानांतरण की सिफारिश की थी। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद हैं। जस्टिस राव का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से BSc गणित ऑनर्स की पढ़ाई की। 1989 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से LLB पास किया और LLB के अंतिम वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए। वर्ष 1991 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK से LLB की डिग्री प्राप्त की। उनके पिता जस्टिस N जगन्नाथ राव भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा भारत के विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। उनके दादा MS रामचंद्र राव भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। जस्टिस राव को 29 जून 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया। इसके बाद स्थानीय न्यायाधीश बने। तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के भी नियुक्त हुए। प्रोन्नति मिलने पर 30 मई 2023 को जस्टिस श्री राव ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली थी। धनसार में सिंह मेंशन समर्थक बुधन मंडल को मारी गोली, हालत गंभीर। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्ट्री कोलवरी के समीप शनिवार की देर रात 10 बजे
अपराधियों ने भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के समर्थक बुधन मंडल उर्फ भीम कुमार मंडल को गोली मार दी। धनसार निवासी बुधन को पीछे से पीठ में गोली मारी गई, जो छाती की तरफ से निकल गई। घटनास्थल धनसार थाना से महज 300 मीटर दूर है। घटना के समय बुधन मंडल धनसार थाना के समीप स्थित अपने होटल से खाना लेकर बाइक से घर जा रहे थे। विक्ट्री कोलवरी के समीप की बस्ती के पास पीछे से अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजन बुधन को लेकर SNMMCH पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाने की सलाह दी, पर गंभीर स्थिति को देख परिजन उसे नावाडी के एक निजी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों के अनुसार गोली लगने से हृदय व किडनी को नुकसान पहुंचा है। गोली मारे जाने की सूचना पर सिंदरी SDPO भूपेंद्र प्रसाद राउत झरिया व धनसार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटनास्थल पर खून के निशान मिले हैं। अभी तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार बुधन मंडल पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। ये मामला झरिया के धनसार थाने में दर्ज है। जिस जगह बुधन मंडल को गोली मारी गई है वहां PCCL कर्मियों का क्वार्टर है। गोली चलने की घटना के बाद लोग अपने अपने क्वार्टर में चले गए। SDPO भूपेंद्र प्रसाद राउत ने इन क्वार्टरों में रहने वाले से पूछताछ की। हालांकि पुलिस को कुछ विशेष जानकारी हासिल नहीं हुई। पुलिस धनसार इलाके में कोयले के अवैध धंधे में भी मामले को जोड़कर देख रही है। चर्चा है कि एक चर्चित राजनीतिक से संबंधित बुधन मंडल की अदावत चल रही थी। घटना के बाद वहां जुटे समर्थक कुछ लोगों का नाम ले रहे थे, पर पुलिस के सामने सभी ने चुप्पी साध ली। इधर बुधन के परिजनों ने भी जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही। बुधन मंडल रेस्टोरेंट संचालक है। वह अपने घर जा रहा था, इसी दौरान गोली चली। घटनास्थल पर खाना गिरा हुआ मिला। फिलहाल इलाज के लिए भेजा गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ढुलू महतो को 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा करने की मिली अनुमति। धनबाद के सांसद ढुलू महतो को 1 वर्ष तक के लिए सशस्त्र विदेश यात्रा करने की अनुमति अदालत ने दी है। धनबाद के MP MLA न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने ढुलू महतो को मोबाइल पर उपलब्ध रहने, नंबर चेंज न करने तथा आधार नंबर अदालत में जमा करने की शर्त लगाई है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।